electrolysis of AgNO3 using सिल्वर इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस AgNO3 किया है. पहले क्या था, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. और प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट. बट यहां पे क्या यूज कर लिया हमने, जो सॉल्ट है उसी का इलेक्ट्रोड. तो याद रखना उनको बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स. जिसका सॉल्ट हो उसी का इलेक्ट्रोड हो तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, उन तीनों के अलावा, मतलब प्लेटिनम, गोल्ड और ग्रेफाइट के अलावा कोई भी अगर अलग इलेक्ट्रोड हो तो उनको बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. अब अगेन एट कैथोड, कैथोड पे तो कोई डाउट ही नहीं है, एक H प्लस है और एक Ag प्लस. तो ऑब्वियसली Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. बट जो एनोड है, एनोड पे याद रखना कि बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयन अटैक्स द सिल्वर इलेक्ट्रोड. और जब भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो एनोड पे ये तीन चीजें हैं. पहले नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड आयन में कंपटीशन था, अब एक और आ गया. और हमेशा ही याद रखना कि मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली देन द अदर इलेक्ट्रोलाइटिक एनायंस. याद रखना जब भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो वो इलेक्ट्रोड ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो तो वो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. किसी को डाउट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की तरह चलेगा. ये पढ़ लेते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ. हाँ, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो कि ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड. या उल्टा कर लेते हैं, ये एनोड और ये कैथोड. ये है कैथोड, सिल्वर का कैथोड, और ये एनोड. पर मोस्ट कॉमन आप जो करते हो वही करो. कॉपर, कॉपर का लेते हैं, कॉपर का एनोड, कॉपर का कैथोड. इसमें क्या होता है, एनोड पे कॉपर, एनोड पे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कैथोड पे कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड बनाता है. ठीक है. दोनों इलेक्ट्रोड ही कॉपर के हैं. ठीक है ना. और ये लेट अस टेक केस ऑफ सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. याद है ये, इसमें एनोड क्या होता जाता है, डिसॉल्व, और कैथोड जो है उस पे डिपॉजिट होता जाता है. दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. डन. ये किया है ना आपने, कोई डाउट नहीं है. गुड. तो ये समझ गए, जब भी अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता तो OH नेगेटिव आयन लूज करता, और अब सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसलिए सिल्वर ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. देखो, कैथोड पे सिल्वर गेन करेगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, और एनोड पे सिल्वर डिसॉल्व होता जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3.
इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिफरेंस आएगा? अपने पास है इलेक्ट्रोड, ठीक है, सिल्वर का, अब नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर अमाउंट ऑफ सिल्वर डिसॉल्व at anode is equal to amount of silver deposited at cathode। इसका मतलब जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट concentration remains same। ऐसा ही क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि देखो कैथोड पे जितना Ag प्लस एनोड पे जितना डिसॉल्व हुआ, एनोड पे जितना Ag प्लस सोल्यूशन में गया, कैथोड पे वो ही Ag प्लस डिपॉजिट हो गया। तो जो AgNO3 सोल्यूशन था उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेम ही केस यहां पे है, यहां से कॉपर डिसॉल्व होता जाएगा एनोड से, और वो ही उतना ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है ना, फ्लो ही, तो जितना यहां से डिसॉल्व होगा उतना यहां पे डिपॉजिट होगा, तो जो कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन्स सेम।